हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक मोल्ड पार्ट का 2D करेंगे, जिस पार्ट का नाम होगा गाइड बुश। तो चलिए हम गाइड बुश का 2D करते हैं और उसमें देखते हैं और समझते हैं कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने जो 2D का वीडियो बनाया था, वहाँ पे क्या था, मेरे पास एक कंप्लीट मोल्ड था और वहाँ से मैंने पार्ट को पिकअप किया और डायरेक्ट ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में ले जाके हम उसको ड्राफ्टिंग किए। लेकिन आज जो ग्राफिक विंडो है, आप देख सकते हो पूरी तरह से क्लीन है। तो यहाँ पर मैं जो पार्ट उठाने वाला हूँ वो डायरेक्ट फोल्डर से उठाऊंगा अपने फाइल से। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर रखा है। सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाकर इंपोर्ट में जाऊंगा। इंपोर्ट में जाने के बाद पैरासोलिड में जाते हैं। तो यहाँ से आपको वो फाइल आ या डेस्कटॉप और जिसमें लाइब्रेरीज करके है दिस पीसी। तो दिस पीसी में ज़्यादातर हमारा चीज वो जो भी डाटा होता है वो रखा होता है। तो दिस पीसी में जाने के बाद मैं डी ड्राइव में जाता हूँ। तो डी ड्राइव हमारा किसी कारण से लॉक है, तो हम ई ड्राइव में जाते हैं। ई ड्राइव में जाने के बाद हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर मेरा पार्ट कहाँ रखा हुआ है। तो मैं फिलहाल इसमें मॉडल में रखा हूँ। तो मॉडल में जाके मैं देखूंगा कि कौन से पार्ट को हमें उठाना है। तो मैं गाइड बुश लिख के सेव कर रखा हूँ। तो गाइड बुश वाले पे डबल क्लिक करता हूँ। तो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो गाइड बुश आ गया होगा, जो देख सकते हैं ये सामने हमारा गाइड बुश आ चुका है। अब हम इसका 2D करेंगे। तो 2D के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो हम डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे अपने ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में। या फिर यहाँ फाइल पे जाकर यहाँ से भी आप फाइल पर जाओगे तो यहाँ से आप ड्राफ्टिंग को पिकअप कर सकते हो। तो हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। अब हम ड्राफ्टिंग पेज पर आ गए हैं। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ड्राफ्टिंग का वो पेज आ गया है। अब हम इस पर 2D करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा पार्ट जो वहाँ पे स्क्रीन पर था उसको जैसे हम बेस व्यू में जाएंगे तो हमारे सामने वो पार्ट आ जाएगा। अब हमें इसे रखेंगे कैसे, ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि हमारा पार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया किस तरफ से दिखाई दे रहा है। हम उस फेस को फ्रंट पे रख देते हैं। तो अभी तो ये इस एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम कैसे ओरिएंटेशन को चेंज करना होता है, हमें इसके लेआउट को चेंज करना होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ टॉप जो लिखा है ना, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी देखो ये फ्रंट आ रहा है, फिर ये राइट आ रहा है। जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा, बैक आ रहा है, तो ये इस साइड घूम गया। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओरिएंटेशन व्यू टूल पर जाऊँगा और यहाँ एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। मैं जैसे इसको रखूँगा ना, ये वैसे ही हमारा वहाँ पे सामने आएगा। तो अगर आप पीसी यूज करते हैं तो डायरेक्ट F8 प्रेस कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो फंक्शन की F8 प्रेस करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो मैं इसको सीधा कर लिया हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद हमें इसका एक वो प्रोजेक्शन व्यू जो होता है, क्या लिखा है इस पे देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड व्यू, एक प्रोजेक्टेड व्यू हमें लेना होता है। तो प्रोजेक्टेड व्यू में यहाँ से ले लिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बेस व्यू लेते हैं उसके बाद हमारा कमांड ये क्लोज हो जाता है। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्टेड व्यू पर जाके क्लिक करना है। तो यहाँ हमें प्रोजेक्टेड व्यू मिल जाएगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहीं से हम इसको डायमेंशन दे देंगे जो इसमें रिक्वायरमेंट है इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे रैपिड डायमेंशन पर। रैपिड डायमेंशन पर जाने के बाद ये वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ दिक्कत है, हाँ, यहाँ से हमें डायमीटरल करके सर्कल को सिलेक्ट करना है। फिर से रिसेट करता हूँ। हाँ, डायमीटरल पर जाकर सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हो जो हमने 42 का डायमेंशन दिया था इस बुश के लिए वो हमें मिल गया है। अब एक डायमेंशन मिल गया कॉलर का, दूसरा हमें लेना है डायमेंशन इसके जो ओडी बना था। ओडी कितने का था, 36 का। अब इसका एक और डायमेंशन होगा जो कि होगा आईडी। आईडी कितने का था, 28 का। तो हमें 3 डायमीटर मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर बताना है वो तीनों डायमीटर के लिए। तो इसमें एक और एडवांस कमांड अप्लाई करते हैं। वो क्या है, मैं इस वाले बाउंड्री पर माउस पॉइंटर को ले जाता हूँ और जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस टाइप का ऑप्शन एक आ जाएगा। यहाँ पे हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हो इसमें कॉन्फ़िगरेट करके जनरल एंगल बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें यहाँ से हिडन लाइन लेना है। हिडन लाइन पर जाने के बाद
ये विजिबल जो लिखा है इस पर हमें डॉट करना है। डॉट पे क्लिक करके इसे हम कर देंगे अप्लाई। तो आप देख सकते हो जो हमारा हिडन लाइन था जो दिख नहीं रहा था वो अब हमारा डॉट डॉट करके दिखाई देने लगा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा ये अंदर का डायामीटर है जो कि यहाँ पे 28 यानी 28 का होगा। दूसरा जो हमने ऑफसेट कर रखा है अंदर से वो चीज़ दिखाई दे रहा है, और बाकी के तो हम यहाँ दे ही रखे हैं। तो चलिए इसका डायमेंशन सेट करते हैं। सबसे पहले हम रैपिड डायमेंशन में जाएंगे। तो यहाँ से वर्टिकली भी ले सकता हूँ मैं, और वर्टिकली में ये वाला डायमेंशन हमें देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसे पता चले कि अंदर का डायमीटर क्या है। वो जो एक्सपर्ट कारीगर होगा वो वहाँ से भी समझ जाएगा जो हम यहाँ पे सर्कल का डायमीटर दिखा रखे हैं। और फिर हमें इसका देना होगा आउटर का। तो आउटर के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 36 का, और कॉलर का ज़्यादा दूर ना देके हम यहाँ पे पीछे इसका दिखा देते हैं। अब क्लियरेंस जो है उसका भी हमें देना होगा। तो क्लियरेंस वाले के लिए भी मैं एक डायमीटर दिखा देता हूँ कि ऑफसेट है जो कि 28 का है, उसको हमने 0.5 पर साइड ऑफसेट किया है तो वो 29 का हो गया है। इतना जब इसे मिल जाएगा तो वो इस बेस पर इस पार्ट को क्रिएट कर लेगा। अब हम यहाँ पे एक और डायमेंशन लेंगे ये, और दूसरा ये, और दिखाएंगे कि हमारा कॉलर कितने का है। तो कॉलर था जो 6 mm का थिकनेस में था, और उसके बाद जो बचा हुआ फेस है वो हमारा इसका लेंथ हो गया। ये टोटल लेंथ में काउंट होगा कॉलर और 6 mm का, और सॉरी, और ये हमारा फिटिंग एरिया भी। तो हम इसे एक और डायमेंशन दे देंगे यहाँ से टोटल का। ये 2 डायमेंशन पहले आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर राउंड पार्ट है तो उसका सबसे मतलब मेजर डायमीटर जो सबसे बड़ा डायमीटर है वो, और उसका लेंथ। अगर आप स्क्वायर पार्ट का जो रेक्टेंगल पार्ट का 2D कर रहे हैं तो उसमें 3 डायमेंशन को हमेशा ध्यान रखना है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई। ये 3 चीज आपको पहले बेस मानना है, यानी पहले उसी को देना है जो कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई उसे सही से समझ में आ जाए। अगर आप सिलेंड्रिकल पार्ट या राउंड पार्ट की 2D कर रहे हैं तो उसमें मेजर डायमीटर और लेंथ 2 चीजें दिखानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसी के बेस पे हमारा मटेरियल परचेज होता है और उसी के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये 2 चीज आप ध्यान रखना। एज अ डिजाइनर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी एक्सपीरियंस से आपको कुछ समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आपको पूरी तरह से देखें और समझें, और जो भी मिस्टेक्स है उसे कमेंट कर देना, फिर मैं उसे बता दूंगा। और यहाँ पे हमें चेम्फर कहीं कहीं होता है कि दिखाना पड़ जाता है कि कितने का चेम्फर है, तो उसके लिए भी हमें दिखाना जरूरी होता है। यहाँ पे जैसे एक हमने आर दे रखा है तो हमें रेडियस दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेडियस पे जाऊँगा और ये वाले रेडियस को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमने 0.5 का जो रेडियस लिया था वो ऑलरेडी शो करने लग रहा है, और हम ये दिखा देंगे कि हमारे सामने जो रेडियस है वो कितने का है। अब यहाँ से एक और चीज़ हम दे देते हैं चेम्फर का। तो उसके लिए मैं ये वाला फेस आया क्या, ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से 0.5 की डिस्टेंस है, सॉरी वो, हाँ 0.5 का डिस्टेंस है, और यहाँ से एंगल जो है इसका एंगल दे देता हूँ। तो मैं एंगल इसी लाइन के रिस्पेक्ट में दे दूंगा। तो उसके लिए मैं एंगुलर पे जाऊंगा और यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया और फिर ये लाइन सेलेक्ट कर लिया, और ये इसके रिस्पेक्ट में 45 का हमारा एंगल है। तो यहाँ शो करा देता हूँ ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। ये चेम्फर जो होता है वो 45 डिग्री में ही होता है। वहाँ पे हमारा लेंथ और डेप्थ अलग अलग हो सकता है, कि जैसे कि हम कह देंगे कि 45x2 यानी 45 की डिग्री में 2 mm का चेम्फर हमें चाहिए। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वाला जो 2D था हमने ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है, वो हर डायमेंशन जिसके वजह से ये बन सके। एक डायमेंशन मिसिंग है, चलो उसको भी दे देता हूँ। अभी मुझे ध्यान आ गया वो डायमेंशन क्या है। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, और ये जो हमने रिलीफ कर रखा है ना, तो इसको भी तो उसे पता चलना चाहिए कितना mm कहाँ से रिलीफ है, नहीं तो वो करेगा कितना रिलीफ। तो मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से टॉप से पीछे से सरफेस से 20 mm अंदर है, और यहाँ से ये जो है इसके टॉप से फिनिशिंग जो है वो 29 mm है। 20 और 29 50।
तो अब हमने ऑलमोस्ट सारा डायमेंशन कवर कर लिया है। इस डायमेंशन के बेस पे अगर वो पार्ट को क्रिएट करता है तो ये पार्ट बना देगा। अब मैं आपसे एक और चीज़ सी बताना चाहूँगा। यहाँ पे बेस व्यू में जाता हूँ और इसे थोड़ा माइनस करके यहाँ पे इस पार्ट को रखूँगा। इसको इस तरीके से रखूँगा ताकि इसको अंदर और बाहर की हर एक चीज़ दिखे। तो इस पोजीशन में अगर मैं पार्ट को रखता हूँ तो सामने वाले को अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ से पार्ट को रखने के बाद इस वाले बाउंड्री पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद तो आपको नीचे एक शेडिंग करके ऑप्शन आएगा। शेडिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ वायर फ्रेम लिखा होगा, तो इसको फुल्ली शेडेड कर देना है। फुल्ली शेडेड करके इसे ओके कर देना है। तो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो अब जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा जो ये ड्राइंग है वो इस टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए है, तो वो आराम से इसको बना सकता है बेझिझक, और आपको इस बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, तो वो हम अगर किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो बना रहा है, वो आके बीच में पूछता है, कोई भी डाउट्स होता है उसे तो वो उसका बात सही है, उसे पूछना चाहिए। नहीं अगर पूछेगा तो एक मिस्टेक की वजह से एक जॉब खराब हो सकता है। तो इससे ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।